मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था तंत्र के गूढ़ ज्ञान के ऊपर, उसके इतिहास के ऊपर। उस सीरीज़ में मैंने पहले ही 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पहले के नहीं वीडियोस देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये उसी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो वीडियो शुरू करूँ उस सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए पहली बात तो यह है कि हमें तंत्र का जो मूल रूप है, जो कि वास्तविक रूप है ना, उसको समझना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटली साधना क्या है, तंत्र क्या है, इसको बिना जाने हम इस लाइन में नहीं उतर सकते। फिर जो उचित विधि विधान है उसके द्वारा उसकी साधना करनी चाहिए। प्रत्येक युग में एक से एक तांत्रिक हुए हैं और सभी लोग अब इस बात को मानते हैं कि हाँ, तंत्र एक विद्या तो है, एक अलौकिक शक्ति तो है। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, इन सब जैसे डेवलप्ड देशों के जो वैज्ञानिक हैं वे भी अभी स्वीकारने लगे हैं। वेस्टर्न देशों में तंत्र ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी दशा में तंत्र विद्या का जो वास्तविक रूप है और उसकी सत्ता या शक्ति को नकारा तो नहीं जा सकता है। अंत में सबसे बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि तंत्र साधना कैसे की जाए। प्राचीन काल में साधकों का रहन सहन, उनका जो डेली एक्टिविटीज़ यानी कि दिनचर्या, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट ही इस प्रकार का था कि वह तंत्र साधना के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। लेकिन अभी क्या हुआ, समय बदला और सब कुछ बदल गया। इस संपूर्ण बदलाव के कारण ही यह अब आवश्यक हो गया है कि तंत्र साधना कैसे की जाए यह बतलाया जाए सबको। सर्वप्रथम इस बात को सीखा जाए, बिना इसके सब कुछ निष्फल है, बेकार है। संसार के सभी धर्म, सभी जाति के लोगों में तंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है ही। कोई भी संप्रदाय अछूता नहीं बचा है और कई स्थान तो केवल तंत्र विद्या के पीठ ही रहे हैं। असम का कामाख्या आज भी प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। पहले भारत के अन्य भागों से लोग यहाँ आने से डरते थे। असम गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य मचिंद्रनाथ की कर्म भूमि रही है। इस कारण भी यह क्षेत्र आतंक का कारण है। फिर भगवती की योनि गिरने के कारण प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर सबसे बड़ा तंत्र पीठ और तांत्रिकों का तीर्थ है। तो तंत्र साधना कैसे की जाए, इस संबंध में कोई विशेष ग्रंथ या स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। केवल अनेक प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का अध्ययन मनन करने के उपरांत ही जिस प्रकार की एक फंडामेंटल व्यवहारिक रूपरेखा बनती है वही वहाँ पर वर्णित है। सबसे पहले प्रश्न यह है कि तंत्र साधना करने वाले की पात्रता क्या है, उसमें क्या योग्यता होना आवश्यक है। इसलिए मैंने बोला है, मतलब ऐसे ही साधना नहीं उठानी चाहिए। आप अगर अपने मन में ठाने हैं कि इस देवता की साधना करनी है, इसकी अर्चना करनी है, तो पहले देखिए कि क्या आप उसके पात्र हैं। और अगर आप पात्र नहीं हैं तो या तो आप अपनी दिशा बदल दीजिए या फिर खुद को पहले पात्र बनाइए, कैपेबल बनाइए, फिर उस लाइन में आइए। यकीन मानिए ये लाइन बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस। ठीक है, गिरने के चांस, पागल होने के चांस, मरने के चांस बहुत अधिक हैं। ठीक है, सफलता के चांस न्यूनतम के बराबर हैं। चलिए आगे बताती हूँ। तो अब तक के निष्कर्षों के अनुसार पहली बात तो ये कि वो वयस्क होना चाहिए। ठीक है, एडल्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, वो मंत्र को सही से पढ़ सके, ग्रंथ को पढ़ सके, विधियों को पढ़ सके, सात्विक विचारों वाला। ठीक है, वो होना चाहिए, निडर। ठीक है, तंत्र बिना निडरता के होता ही नहीं है। तंत्र में डर का कोई स्थान नहीं। श्रद्धावान यानी कि फेथ होना चाहिए। कोई भी मंत्र आप जपते हैं, कोई भी इष्ट की पूजा करते हैं, अगर फेथ नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है तो ना ही करें तो बेहतर है। और हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शरीर और बुद्धि का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, निडर होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद ही आप इसमें उतर सकते हैं। विवाहित या फिर अविवाहित, मैरिड अनमैरिड का कोई सवाल नहीं उठता, वह गृहस्थ भी हो सकता है। तांत्रिक परिधान धारण करना आवश्यक नहीं है। साधना काल में तांत्रिक जो वस्त्र होते हैं परिधान पहनना आवश्यक है, ठीक है, वो आपको गुरु बताएंगे। गृहस्थ भी तांत्रिक साधना बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी क्रिया विधि विधान रूप से शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज़ पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।